मुफ्ती तारिक मसूद साहब से सीखा कि जब ज़ुबान का ये सिलसिला हो तो उसको गुलाबी ज़ुबान कह दो, तो इसलिए हमारी गुलाबी उर्दू। ज़रूर आएँ, गर्मा गर्म समोसे खाएँ और दवाएं लेके भी जाए। रेस्टोरेंट सीखा था योगा, आपको हॉट योगा ये बैग्स बना के देते हैं, या बेल्ट्स वगैरह उनके भी एक्सपर्ट हैं ये। अस्सलामुअलैकुम, आदाब एंड वेलकम टू चेंज स्टार्ट्स नाउ। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ फ्रैंकफर्ट के एक अहम स्ट्रीट। इसका नाम है, जर्मन में इसको बोलते हैं लाइप्ज़िगर स्ट्रासे। इंग्लिश में अगर आपको तर्जुमा करके बताऊँ तो लाइप्ज़िगर स्ट्रीट कहेंगे इसको। लाइप्ज़िग एक शहर है जर्मनी में, और उस शहर की इज़्ज़त अफजाई कह लें या उसकी याद में कह लें, इस स्ट्रीट का नाम रखा गया लाइप्ज़िगर स्ट्रासे। तो एक बड़ी हिस्ट्री है इस स्ट्रीट की अपनी। 100 साल पहले इस स्ट्रीट का नाम कहलाया जाता था फ्रैंकफर्टर स्ट्रासे, यानी कि फ्रैंकफर्टर स्ट्रीट। और एक ख़ास रीज़न की वजह से ये स्ट्रीट जो है फिर इसका नाम तब्दील किया गया। अगर आप इस स्ट्रीट पे गौर फरमाएंगे तो आपको यहाँ मुख्तलिफ़ दौरों की इमारतें दिखाई देंगी। 100 साल पुरानी इमारतें भी हैं, उससे भी ज़्यादा कदीम इमारतें, मॉडर्न इमारतें भी हैं। यहाँ ना सिर्फ रेजिडेंशल बल्कि बिज़नेस के एतबार से भी काफ़ी स्टोर्स आप पाएंगे। कंपनीज इधर हैं और हर टाइप का स्टोर, बेकरी, ये जैसे यूके में आपको लीडल का मालूम होगा, अल्डी, यहाँ पे रेवर छाया हुआ है पूरे जर्मनी में। बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, ये क्या था, योगा, हॉट योगा। योगा तो सुना था, हॉट योगा चलो पता नहीं तवे में बिठा के कराते हैं। जो भी, खैर योगा किया कीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और लॉन्ग टर्म पे इंसान फिट भी रहता है। सुना है अपना मौलाना तारिक जमील साहब भी किया करते हैं योगा, अच्छी चीज़ है, किया कीजिए। बैंक्स वगैरह, और ये एक सोनार की दुकान। ये एक शॉप है, अपने कुछ साथी इधर, भाई दोस्त अजीज़ कारब यहाँ पे की शॉप है, यहाँ भी अभी आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे माइनस डिग्रीज चल रही हैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट में, और ये भाई ने आज दरवाज़ा भी बंद किया हुआ, यूजुअली खुला होता है। और देखिए माशाल्लाह क्या सब्ज़ी, यहाँ हरी मिर्चें, ये क्या क्या लगा है, और ये मैंगो भी है। कहाँ का है, ब्राज़ील का लग रहा है। जी माशाल्लाह, ये इंडिया पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अपनी जो देसी कम्युनिटी है उनको ये सहूलत रहती है यहाँ पे भी आके शॉपिंग किया करते हैं। ये माशाल्लाह मुख्तलिफ़ दालों की वैराइटीज़, दाल रोटी खाओ, अल्लाह का शुक्र मनाओ। शेर वैसे और तरीके से था, लेकिन मैंने इसको शेर भी किया, यानी कि वो आला लेवल का शेर नहीं था, लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे, मैंने थोड़ा सा घुमा दिया। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन। भाईजान आमचूर चाहिए, आमचूर होगा। ये हमारे मतीन भाई हैं, बहुत नाइस के भाई भी बड़े नाइस अच्छे तरीके से सबको ट्रीट करते हैं माशाल्लाह। सेकंड जनरेशन से इधर है, ऑन स्क्रीन नहीं आएंगे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अगरबत्ती जो हम प्रेफर किया करते हैं वो आज अवेलेबल है, तो भाई वो भी लेके आ रहे हैं। मेट्रो मिलन की अगरबत्ती जो है मिलती तो काफ़ी टाइप की वेरिएशंस, हमको ख़ास किस्म की चाहिए होती है, तो वो भाई ला रहे हैं। ये देखो मुख्तलिफ चाय, सर्दी का मौसम, आज चाय बड़ा अच्छा सुर संगम।
इसकी जैसा बताया और भी वेरिएशंस होती हैं, लेकिन पसंद हमको यही आती हैं। Kannst du mir auch ein Samosa einpacken? Ich werde noch eine Stunde draußen bleiben, थोड़ा सा खा पी लूँ। या 2 werden, चलो 2 कर लेते हैं। musst du runter oder? Ja, तो फिर ज़बरदस्त यार, जज़ाकल्लाह खैर। ये माशाल्लाह बहुत केयरिंग भाई है, ठंडी में समोसे गर्म करके दे रहे हैं। तो आपका जब भी इधर आना हो तो यहाँ से ज़रूर होके जाइएगा। अमन कैश एंड कैरी, लाइप्ज़िग का स्ट्रासे। कौन सा मकान नंबर पड़ता है इधर? 70 या। तो यहाँ ज़रूर आएँ, गर्मा गर्म समोसे खाएँ और दवाएँ लेके भी जाए, दे के भी जाए। जी, तो यहाँ से थोड़ी सी जो शॉपिंग करनी थी वो भी हो गई। अब हम आपको थोड़ा सा और रोड दिखा दें इधर। जी, तो ये इसी स्ट्रीट का क्या कहेंगे आप उर्दू में? चौराहा कहते हैं। यहाँ ये इसका चौराहा समझ लीजिए। सवाल इसलिए किया आपसे क्योंकि अपनी जो उर्दू है तो इसी गुलाबी है, गुलाबी टाइप की उर्दू बोलते हैं। माशाल्लाह उर्दू वैसे अच्छी है, लेकिन क्योंकि पैदा इधर हुए और शुरू में कम्युनिटी इधर कम हुआ करती थी, तो बस वालिदैन के साथ उर्दू सीखी। बाद में उस्ताद भी मिले, दीनी उस्ताद, और फिर फिल्में, ड्रामे, इनसे वैल्यू बेस्ड कंटेंट माँ बाप के साथ मिलकर शेयर किया करते थे। तो ऐसे अपनी ज़ुबान जो है अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की फ़िक्र से, मेहनत से अल्लाह ताला ने अच्छी कर दी। लेकिन फिर भी कोई भूल चूक हो जाए तो आप कमेंट में लिखिए क्या वर्ड कैसे प्रोनाउंस करते हैं या कौन सा लफ्ज़ सही होता है यूज़ करने वाला। तो इसीलिए रिसेंटली हमने दरअसल मुफ्ती तारिक मसूद साहब से सीखा कि जब ज़ुबान का ये सिलसिला हो तो उसको गुलाबी ज़ुबान कह दो, तो इसलिए हमारी गुलाबी उर्दू। Für Innenministerin Nancy Faeser keine Spinner, keine alten Männer, sondern eine sehr ernste und sehr reale Gefahr für den Rechtsstaat, sagt sie in der ARD. ये लीजिए वो लाइप्ज़िगर स्ट्रासे जिसका जिक्र हम आज कर रहे थे, ये स्टार्ट से आपको दिखाते हैं। Am Nachmittag Sondersitzungen des Rechts- und Innenausschusses im Bundestag. Die Abgeordneten haben Fragen. Was wussten die Behörden? Wie ernst ist das Netzwerk zu nehmen? Faeser spricht von पिछले सालों में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम इधर होता रहा, कई बिल्डिंग्स के ऊपर काम हुआ। कुछ इमारतें आपको वैसे ही मिलेंगी जैसे कई दिहाइयाँ पहले, 100 साल पहले या उससे भी पुरानी। finde ich, muss man das sehr ernst nehmen und sich kümmern. Und das war total richtig, direkt hier sich einzumischen. Der Staat mischte sich ein. Eine Großrazzia mit rund 3000 Einsatzkräften. साथ में आपको न्यूज़ सुनने को मिल रही है ये कैसे गाड़ी चला रहा है। साथ में आपको न्यूज़ मिल रही है जर्मनी में कुछ जर्मन सिटीज़न ऐसे रहे पिछले दिनों में जिन्होंने कोशिश की हुकूमत का तख्ता पलटने की। इसमें मुख्तलिफ तबके के लोग पाए गए, ऐसे लोग भी जिन्होंने अकेडमी से पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं और वो मौजूदा हालात से खुश नहीं है। तो देखें क्या हर दुनिया में, हर जगह दुनिया में ऐसे मामला पाए जाते हैं। यहाँ किसी दौर में बड़ी आला किस्म की बेकरी हुआ करती थी। ये कोरोना क्राइसिस में वो भी बेचारी बंद कर गई। Deswegen wollen wir ja auch jetzt eine Veränderung des Disziplinarrechts vornehmen, damit es eben künftig schneller geht und wir nicht in एरिया आ गया जो Rechtsextremisten अमन कैश एंड कैरी im öffentlichen Dienst sind. से गुजर के गए थे।
ये साथ में वो योगा वाले। sondern Verwaltungsakte genügen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hatte zudem eine Überwachung der AfD durch den Verfassungsschutz gefordert. CDU-Generalsekretär Mario Chaya erklärte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF, वोलवर्थ शायद आपने कभी सुना हो, यूके में बहुत फेमस एक कंपनी ब्रांड हुआ करता था। ब्रांड तो ख़त्म हो गया लेकिन नाम अभी भी चल रहा है। तो उससे जिन लोगों को मालूम नहीं, नाम अभी भी जिंदा है, तो उसको लेके लोग अब और आइटम्स यहाँ बेचा करते हैं, लेकिन नाम की देख लें क्या वैल्यू हुआ करती थी। जी हज़रात, अभी हम आए हुए हैं यहाँ उसी स्ट्रीट पे एक शॉप में। तो उर्दू में इनको शायद मोची कहते हैं। ये जूते वगैरह रिपेयर करते हैं, लेकिन साथ में इनकी और देखें स्पेशलिटी है कि आपको लेदर के ये बैग्स बना के देते हैं, या बेल्ट्स वगैरह उनके भी एक्सपर्ट हैं। ये चाबियों का काम, कोई अगर एक्स्ट्रा आपको चाबी चाहिए हो, चाबी गुम गई हो, तो उसको रिप्लेस करके आपको दोबारा से बना देते हैं। ये इस फील्ड में ये एक्सपर्ट है। ऊपर लेदर के देखें पड़े हुए हैं, तो क्या लेदर शीट्स पड़ी हुई हैं। ये इनकी मुख्तलिफ मशीन्स के साथ काम होता है। ज़बरदस्त। जी दोस्तों, हम जो हैं अभी फ्रैंकफर्ट की जो स्ट्रीट में आपको दिखा रहा था, लाइप्ज़िगर स्ट्रासे, वहाँ से बाहर निकल आए। तो ये जो शॉप लास्ट में मैं आपको दिखा रहा था, उनसे बातचीत करके मुझे एक बात याद आई। मेरे पापा अक्सर कहा करते हैं, जब वो यूके में हुआ करते थे, उनको एक दफ़ा ज़रूरत पड़ी, अपना एक जूतों की जोड़ी थी तो वो फट गई, तो उसको उन्होंने रिन्यू कराना चाहा। तो वहाँ का जो मोची था उसके पास ले गए अपने जूते, तो उसने टोकन दे दिया कि चंद दिनों के बाद आके जूता ले जाना। तो पापा बताते हैं, जब वो चंद दिनों के बाद उधर गए अपना जूता लेने, तो अब जब वो दुकानदार जूता दे रहा है तो पापा कह रहे हैं ये क्या दे रहे हो, तो मेरा जूता है ही नहीं। वो आदमी जो पापा को जूते दे रहा था, वो टोकन का नंबर कंपेयर कर रहा है, कहता है ये टोकन आपका है, ये जूते भी आपके हैं। तो पापा को देख के हैरत ये हुई कि वो बंदा अभी मोची का काम कर रहा था, लेकिन उसने इतने सफाई के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ काम किया कि सोल, न सिर्फ सोल को नया किया, बल्कि आपका भी अगर मूड हो तो ख़ुद कभी वीडियो देख लीजिए कि आजकल तो बहुत ही आला किस्म के लोग निकल आए जो अपना काम अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, शो करते हैं कि वो कितने अच्छे तरीके से अपने काम को जानते हैं, कितनी लगन के साथ, और एक ख़ास क्वालिटी दिखती है उनके काम में। तो पापा ने ये तब सीखा, एक नसीहत अपने साथ मान ली कि चाहे मोची का काम करो, लेकिन ऐसा करो कि देखने वाला वाह वाह करे। तो इसीलिए आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप काम करते हो दिल के साथ कीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, और हर काम ऐसा कीजिए कि देखने वाला कहे वाह या जूता है। जी, तो हमारा जो आज का सेशन था फ्रैंकफर्ट में आपको दिखा रहा था हमारी फेमस लाइप्ज़िगर स्ट्रासे, वो सेशन अभी ख़त्म हुआ जाता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ, और तब तक अपने कमेंट्स के साथ मुझे आगाह कीजिए आपको क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ आप मिस कर रहे हैं, क्या देखना चाहेंगे। चलें जी, आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं। ये फ्रैंकफर्ट का बहुत ही एक अहम और फेमस टावर है। यहाँ का बुर्ज खलीफा भी आप कह लें, नहीं खैर मज़ाक, बुर्ज खलीफा तो कहीं और है। ये यहाँ का यूरोपा टूम कहलाता है, यूरो टावर। और इसका क्या फ़लसफ़ा है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या कहानी है, वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा।
तो हमारा आज का ये जो व्लॉग है, बताइएगा आपको कैसे लगा। जो आपको ये देखें पीछे आपको वो हमारा ऑयरो टावर दिख रहा है, इसके बारे में जैसे आपसे बात की, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का व्लॉग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जाते जाते एक बात मैं और करना चाह रहा था। थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ मोचियों के बारे में बात कर रहा था कि मेरे पापा क्या बताते थे, उन्होंने क्या सीखा मोचियों के काम से। तो जनरल आपसे भी एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट ही, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी शोबे में हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो, कोई आप अपना बिज़नेस चलाते हों, शॉपकीपर हों, या जिस प्रोफेशन से भी अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, कोशिश किया कीजिए कि उसके साथ आप जो हुनर जो अल्लाह ताला ने आपको दिया उसके साथ आप लोगों के दिल जीत सकें। क्योंकि ये एक आर्ट है जो अल्लाह ताला ने आपके हिस्से में डाला है, और उससे अगर ना सिर्फ अपना एक आप ज़रिया बनाए कि आप कैसे अपना घर चला सकते हैं, अपनी फ़ाइनेंशियल हालत को अच्छा कर सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी जो फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उनको आप अच्छे तरीके से निभा सकें, बल्कि उस आर्ट के अगर आप पार देखने की कोशिश करें कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या बरकतें डाली हैं और क्या हुनर है, तो आपके इस परख में अल्लाह ताला एक इतनी बरकत डालेंगे और उस बरकत के साथ आप इतने लोगों को इंस्पायर कर सकेंगे। ये आप देखते होंगे कई लोग अपने हुनर को, अपने टैलेंट को, या जो भी स्किल्स उनको आते हैं, इतने मोहब्बत और एक अलग ही इमोशन के साथ उसको शेयर करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि माशाल्लाह अगर पाकिस्तान में, इंडिया में और जितने भी हमारे भाई बहन हैं इसको मैसेज को अगर समझ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको ये बात कैसी लगी। क्योंकि हर कोई अपने हुनर को बड़े शौक़ से और एक इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि देखने वाला कहता है यार ये चीज़ एक ऐसी है जो मैं भी करना चाहूँगा, सीखना चाहूँगा। इसीलिए चाहे मोची का भी काम हो, मोची का काम देख के जूता इंसान खुश होता है, पसंद आता है, और अगर काम अच्छा ना हो तो वही जूता फिर सर पे भी पड़ सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इंसानों का दिल जीते बजाय इसके कि उनका जूता हाथ में आए या सर पे आए। तो यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए। तो आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। टेक केयर, चेंज स्टार्ट्स नाउ।